दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि फाइटर जेट के अंदर एक इजेक्शन सीट लगी होती है जो कि पायलट्स को उस समय बचाती है जब फाइटर जेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में पायलट एक स्विच को प्रेस करता है जिसके बाद ये इजेक्शन सीट सारे कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करते हुए पायलट को फाइटर जेट से बाहर निकाल देती है। इसमें सारी सुविधाएं होती है और सबसे बड़ी बात इसमें पैराशूट होता है जिसके माध्यम से आपका पायलट सकुशल नीचे उतर जाता है। अभी इसको लेकर कुछ नए अपडेट निकल कर आए हैं, यानी भारत के तेजस प्रोग्राम जिसमें तेजस मार्क 1A, मार्क 2, टेट BF, एम का इन सारे फाइटर जेट के लिए इजेक्शन सीट का निर्धारण कर लिया गया है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन को आंसर भी करने वाला हूं। आप अक्सर पूछते रहते हैं कि इजेक्शन सीट भला DRDO क्यों नहीं बनाता, तो उसका जवाब भी आपको कम से कम और बड़े आसान शब्दों में मिलने वाला है। वीडियो यकीनन बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। DRDO आखिर अभी तक इजेक्शन सीट क्यों नहीं बनाया? तो देखिए, इजेक्शन सीट बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। सबसे बड़ी बात कि इससे आपके पायलट की जान के ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इजेक्शन सीट बनाने में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो समझ लीजिए कि आपका पायलट नहीं बच पाएगा। वर्ल्ड की टॉप क्लास भी अगर आपने इजेक्शन सीट अपने फाइटर जेट में लगा रखी है, उसके बाद भी आपके पायलट सकुशल इजेक्ट कर जाए और इजेक्ट करने के बाद वो सकुशल नीचे उतर जाए, इसमें भी 70% तक रिस्क रहता है, यानी केवल 30% तक ही पायलट की जान बचती है। और आप जानते हैं कि फाइटर जेट कितने ज्यादा क्रैश होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि कोई काम चलाओ इजेक्शन सीट आप अपने फाइटर जेट के अंदर डालें। वैसे यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि DRDO अगर कोई सीट बनाएगा तो वो काम चलाऊ ही होगी, लेकिन देखिए इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है। कारण है, एक तो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको लगभग उतना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा जितना पैसा खर्च आपने फाइटर जेट के प्रोग्राम में किया है। यानी एक नया फाइटर जेट आप डेवलप कर लें, इतना ज़्यादा खर्च आपको केवल इजेक्शन सीट को बनाने में करना होगा। दूसरी बात, इजेक्शन सीट जब बन जाती है, जब इसकी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ वगैरह को सेट किया जाता है, उसमें भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के खर्च आते हैं, क्योंकि आपको अपने द्वारा बनाई गई इजेक्शन सीट को बार बार टेस्टिंग करनी होगी, वो भी रियल कंडीशंस में। तो ऐसी परिस्थिति में कई सारी चीज़ों को आपको डिस्ट्रॉय करना होता है, जिसमें फाइटर जेट भी शामिल होते हैं। यानी आपको रियल फाइटर जेट में इजेक्शन सीट को इंटीग्रेट करके उसके बाद उसे इजेक्ट कराने की प्रैक्टिस करनी होगी, ट्रायल्स लेने होते हैं। अब आप जानते हैं कि भारत के पास वैसी फाइटर जेट की खासी कमी है, तभी ना हम लोग आज तक MiG-21 को उड़ा रहे हैं। तो भला हम लोग टेस्टिंग के लिए कितने सारे फाइटर जेट को गंवा सकते हैं? ये बहुत नुकसानदायक और बहुत ही ज़्यादा खर्चीला काम होता है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के इजेक्शन सीट के मार्केट पे UK बेस्ड मार्टिन बेकर का कब्जा है, यानी वो दुनिया भर के मैक्सिमम फाइटर जेट के अंदर अपनी इजेक्शन सीट को देती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप रफाल को ले लीजिए। फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते हैं वो काफ़ी उन्नत है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग इजेक्शन सीट नहीं बनाते और वो लोग भी UK की मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट का ही इस्तेमाल करते हैं। एक आंकड़े के हिसाब से मार्टिन बेकर की तरफ से खुद ये दावा किया गया है कि उन्होंने आज तक दुनिया भर में 8000 से ज़्यादा पायलट्स की जान बचाई है अपनी इजेक्शन सीट के जरिए। जबकि भारत की बात की जाए तो पिछले 62 सालों में भारत के 230 पायलट्स की जान इसी UK की मार्टिन बेकर कंपनी की सीट द्वारा बचाई गई है। तो कहने का मतलब ये काफी क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, इसके ऊपर हाथ आजमाना छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने इजेक्शन सीट बना भी ली तो उसका उपयोग कितना करेंगे? आने वाले समय में हम लोग 400 से 500 फाइटर जेट कुल बनाने वाले हैं। तो इतने फाइटर जेट बनाने के लिए आप स्पेशल एक प्रोग्राम चलाकर इजेक्शन सीट बनाएं, इतनी टेस्टिंग फैसिलिटी पर खर्च करें तो वो बहुत महंगी पड़ जाएगी। इससे बेटर है कि आप दुनिया की सबसे बेस्ट इजेक्शन सीट को अपने फाइटर जेट के लिए खरीद लीजिए। वैसे भी UK हमें देने के लिए तैयार ही है। तो इसी वजह से भारत अभी तक इस फील्ड में हाथ नहीं आजमा रहा है। चाइना ने भी अभी बनाना शुरू किया। ये उन देशों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जिसमें नाम आता है। खुद चाइना का भी एक ले लीजिए, साथ ही आप ले लीजिए रशिया का या फिर अमेरिका का। अमेरिका की बात की जाए तो वो दुनिया भर में अपने फाइटर जेट बेचता है, रशिया दुनिया भर में फाइटर जेट बेचता है। अपनी खुद की जरूरत पूरा करने के लिए अमेरिका कई सारे फाइटर जेट बनाता है। थाउजेंड्स ऑफ फाइटर जेट खुद की वायुसेना के लिए और नेवी के लिए बनाए जाते हैं, उनकी एविएशन विंग के लिए बनाए जाते हैं, तो उन्हें ये सस्ता पड़ता है। चाइना भी इन फ्यूचर काफी बड़ी मात्रा में अपनी खुद की वायुसेना और नेवी के लिए फाइटर जेट बनाने वाला है। 500 तो बताया जाता है कि J-20 बनाए जाएंगे चाइना द्वारा, तो उसको इजेक्शन सीट बनाना सस्ता पड़ेगा। इस वजह से वो इस फील्ड में हाथ आजमा रहा है। और फिर दूसरी बात, चाइना के ऊपर कभी भी सैंक्शंस लग सकते हैं, उसके काम ही ऐसे खोटे हैं, तो उसे अपनी सारी सिक्योरिटी पहले ही अरेंज करके रखनी होगी, क्योंकि इन फ्यूचर UK उसे अपनी इजेक्शन सीट नहीं देने वाला है। तो ये सारे कारण है कि भारत इजेक्शन सीट नहीं बनाता है। अब मैं आपको बता दूं कि मार्टिन बेकर द्वारा बनाई जाने वाली इजेक्शन सीट, जिसका नाम है MK-16 या फिर IN-16 भी इसे कहा जाता है, ये दुनिया भर में काफी पॉपुलर है और भारत के भी कई सारे प्रोजेक्ट जो इस समय तैयार हो चुके हैं उनके अंदर हमने इसी का इस्तेमाल किया है। अभी ADA की तरफ से ये बताया गया है कि आने वाले समय में हम लोग जो नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें तेजस मार्क 2 M का
टेड BF, इन सारे फाइटर जेट में यही इजेक्शन सीट इस्तेमाल की जाएगी। यानी पहले हम लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट हैं, जैसे M का ले लीजिए, टेड BF ले लीजिए, तो इनके लिए थोड़ा सा अपग्रेडेड क्लास की इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करें। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि सभी के अंदर एक जैसी इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाने वाला है ADA द्वारा। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि इसको लेकर फिर मेंटेनेंस काफ़ी आसान हो जाएगा। अलग से कोई मेंटेनेंस के लिए व्यवस्था हमें नहीं करनी होगी, यानी सारे एक जैसे यूनिफॉर्म हो जाएंगे तो इनका मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसी वजह से MK16 IN16 का इस्तेमाल हम लोग हमारे आगामी सभी प्रोजेक्ट के अंदर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही एडिशनल 83 तेजस MK1 बनेंगे, इनके अंदर भी मार्टिन बेकर की MK16 का इस्तेमाल होने वाला है। HTT जो बेसिक ट्रेनर फाइटर जेट होंगे, इनके अंदर भी इसी का इस्तेमाल होने वाला है। तो इस तरह से भारतीय वायुसेना के पास और नेवी के पास कुल 1300 की संख्या में मार्टिन बेकर की सीट मौजूद हो जाएगी और इनका इस्तेमाल किया गया है 750 फाइटर जेट में। आने वाले समय में 106 की संख्या में LCA तेजस मार्क 2 होंगे। इसी के साथ साथ 120 MK होंगे, साथ ही 45 की संख्या में टेड BF होंगे। इनके लिए भी सेम मार्टिन बेकर की MK16 सीट का इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो कहने का मतलब हम भी एक बहुत बड़े कस्टमर बन चुके होंगे मार्टिन बेकर सीट के लिए। तो बस यही अपडेट था कि सारे के सारे फाइटर जेट में जो इस समय हैं हमारे और जो भविष्य में आएंगे, इन सभी में मार्टिन बेकर की MK16 का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अदर किसी भी तरह के सीट के लिए हम लोग कोई भी प्लानिंग या विचार नहीं कर रहे हैं। और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि भारत का DRDO इजेक्शन सीट क्यों नहीं बनाता। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।